नमस्कार, मैं दिव्या गुप्ता मिलन एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जाट भवन से, जहाँ एनएलओ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी आए हैं, जिन्होंने करनाल ब्लॉक, इंद्री ब्लॉक और घरौंडा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। आपको बता दिया जाए कि 25 सितंबर को रोहतक में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई जाएगी, जिसका निमंत्रण देने के लिए चौटाला जी यहां आए हैं। हमारी पार्टी के जो भी अभय सिंह चौटाला जी का मैं अपनी इंद्री हल्के की तरफ से आने पर यहाँ बहुत स्वागत करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली तो हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि 220 बूथ में से हर बूथ से कम हम 2 से 3 गाड़ियाँ तो मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 गाड़ियाँ हर बूथ से निकालें। इनका पार्टी में पूरा मान सम्मान रखूंगा और इनके जो भी इनकी कोई समस्याएं होंगी अपनी पार्टी स्तर पर उनको निपटाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जिला के मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हमारे शहर जिला चौटाला साहब का, भाजपा जी का, राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि 25 सितंबर के प्रोग्राम में करनाल जिला शहर का भी भरपूर योगदान रहेगा। बोलिए। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। भाई रामपाल भाजपा नेता है, खराब भी होता है, फसलें बर्बाद भी होती हैं, परंतु मुआवजा का एक पैसा भी नहीं मिलता। हमारी फसलें अगर कम रेट में बिकती तो बोनस मिलते थे, आज बोनस न जाने कहाँ चले गए तुम्हारे डीएपी खाद, कहाँ गया यूरिया खाद, कहाँ फास्फेट गया, और अब कह रहे हैं पोर्टल में मिलेगा। पोर्टल को पे हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? गाँव में मिलेगा, शहर में मिलेगा, किसी कस्बे में मिलेगा। पोर्टल ढूंढना हमारे लिए आसान काम नहीं, तो घोड़े वाले किसान हैं और रैली के किसान बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मेरे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष सुरजीत नागड़ जी, इंद्री घरौंडा और करनाल के तीनों अनुमोदन पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार साहब दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन्होंने आपके सामने आज के हालात में चर्चा की। प्रदेश किस दौर से गुजर रहा है, प्रदेश के हालात किस किस्म के हैं, मौजूदा सरकार लोग दुखी है, परेशान है, वहीं उसके साथ साथ 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को जिसे सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, उस सम्मान दिवस के लिए आप सबको निमंत्रण किया होता है। साथियों, की बातों को दोहराना तो बहुत समय लग जाएगा। पिछले 1 वर्ष से लगातार पार्टी का नया संगठन कैसे बनाया जाए, मजबूत संगठन बना किया जाए, संगठन को पूर्व के संगठन में ले जाया जाए, जिसके लिए पूरे हरियाणा में काम मिले, लोगों से मिले और पूर्व के संगठन को खड़ा करने का काम किया।
90 विधानसभा क्षेत्र में हर बूथ में एक सेल बनाया। तीनों हफ्तों में सेल बढ़ते होते नहीं पड़े, यहाँ पे भी बढ़ गई। अगर आप सेल बना दिए तो एक जिम्मेवारी आपकी लगाता, आप हर बूथ से 30-60 किलोमीटर में पहुंच सकते हैं। अगर एक बूथ से 30-60 किलोमीटर क्या होंगे तो फिर मान के चलो आपके हर हल्के से 2000 से ज्यादा साथी जो है चौधरी देवराव के सम्मान ले आओ सारे साथी। जब हम बूथ के सतह के ऊपर तो आपके लोगों से जब बातचीत होती थी, मिलते थे, पूछते थे कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार कैसे बनी, इस सरकार को बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है? आपको पता है किससे यह सरकार बनाई है? बीजेपी की तीसरी बार सरकार कैसे बनी हरियाणा प्रदेश में? किसने इसके पीछे षड्यंत्र किया कि कौन लोग इनको सत्ता में लेकर जाए? इस बात की आपको जानकारी है नहीं है? और ये बताओ जो बात आप कह रहे हैं पूरे प्रदेश में सब जगह लोगों ने यही कहा कि तीसरी बार की सरकार जो है वो वेतन से गुजरा एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम किया। साथ में ये भी कहते हैं कॉर्पोरेटर ने भारत नाश कर दिया, हरियाणा का नाश किया नहीं कर दिया, जिसने नाश के अंदर सिंचाई करोगे नहीं करोगे। साथियों जहां लोग इनको दोषी मानते थे वही लोगों ने खुद करके ये भी बताया था कि पिछली जो सरकार की थी बीजेपी की, उस सरकार के अंदर भी लोग कहते हमें बदला लिया था। अपने तो पिछली बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, 90 में से 40 सीटों पे बीजेपी जीत पाई, 50 को ऊपर सत्ता के खिलाफ लोगों ने वोट डालकर 50 विधायक करने का काम किया। 50 विधायक अपोजिशन के हुए, उसके बाद बीजेपी की सरकार थी, वो सरकार किसी और ने नहीं बनाई थी, जनता पार्टी के लोगों ने बनाई थी, जो ये कहते थे हम चौधरी देवराव की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो ये कहते थे जनता पार्टी को चुनाव पार करेंगे। साथियों चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद बीजेपी को चुनाव पार करने के बजाय उसके गोद में बैठ करके हरियाणा प्रदेश को 5% तक लूटने का काम किया। 5% में अनेक बड़े घोटाले किए। अगर विस्तार से की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। धान का घोटाला, शराब का घोटाला और उसके साथ साथ रजिस्ट्रियों में घोटाले थे, पेपर लीक घोटाला हुआ, सरकारी दवाइयों की खरीद जो हुई उसमें 4.5 करोड़ रुपए की बिल बना करके, फर्जी बिल बना करके सत्ता में बैठे लोग पैसा लगा दिए। लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए, लोगों ने मन बना लिया था कि 2024 के चुनाव में या भाजपा को सत्ता से बात करेंगे और जनता को सबक सिखाने का काम करेंगे। अब लोगों ने 2024 में जिन लोगों ने बेईमानी करके, वोट हासिल करके, झूठ बोल करके तो सत्ता में शामिल हुए थे, उनका सूखा साफ कर दो। जेजेपी का तो सूखा साफ कर दिया, उन्हें तो आईना दिखा दिया, उन
उनको तो माइनस में लिया है, 17% वोट की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले आपकी आंखों में फिर भूल जाओगे। कैसे कांग्रेस ने मदद करी, कैसे सरकार बनाई, इस बात की शायद जानकारी आप लोगों को नहीं। साथियों, 30 कांग्रेस के विधायक थे और जब सर्वे हुआ था तो सर्वे की रिपोर्ट में आया कि कांग्रेस के अंदर 30 के 30 सीटिंग एमएलए को टिकट दे दी गई तो 30 में से थोड़ा चुनाव हार गया। बीजेपी वालों की सर्वे की रिपोर्ट में जब ये आया, हमारी रिपोर्ट में ये बात आई, कांग्रेस की रिपोर्ट में भी यही खबर था। बीजेपी वालों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर ईडी वालों की जिम्मेदारी लगाई, छापे मारो बड़े बड़े बिल्डरों के घरों में। जब बिल्डरों का व्यापार होता था 15 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में जगह जगह के ऊपर बड़े बड़े बिल्डरों के घरों के ऊपर छापे मारे गए। छापे बड़े थे नहीं बड़े थे, और जब छापे मारे गए तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अगर उसी दिन ऐसा हो गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज कर दिया, तब कहीं भाजपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी कठपुतली बना करके कोई ना कोई नया खेल जरूर करेंगे। जिस चीज का हमने अध्यक्षा था वही हुआ। हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, हुड्डा भाजपा के नेताओं के संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद हुड्डा साहब ने बीजेपी के नेताओं से पूछा, बताओ क्या मदद कर सकता हूं। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जो सिटिंग एमएलए थे 30 है, 30 को टिकट दिलवा है तो हमारी सबसे बड़ी मदद कर दे। अगर टिकट नहीं दिलवाई तो फिर चलते गुलाब के तुझे जेल की शराबों के पीछे नहीं। उन्होंने बड़ी बात बीजेपी ने किया, जो कहा अपने आला कमान के पास गया, प्रोफेसर सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी को जाकर के बताया कि मुझे खबर मिली है कि अगर सिटिंग 30 के 30 एमएलए को टिकट ना दिया गया तो पार्टी में भगदड़ बन जाएगी, आधे से ज्यादा भाग जाएगी, गलत संदेश जाएगा। अगर भगदड़ बच गई, लोगों ने दूसरी पार्टियों में चले गए तो हमारी जो सरकार बनने जा रही है इसमें रुकावट पैदा हो जाएगी। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात को मान करके 30 के 30 सीटिंग को टिकट दे। टिकट देने के बाद नतीजा ये निकला कि जब चुनाव की रिजल्ट है और 30 में से 16 कांग्रेस के उम्मीदवार थे,